इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन करेंगे। अपने सामने आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये बहुपद दिए हैं और हमने गुणनखंड ज्ञात करना है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, ये चारों बहुपद त्रिघात बहुपद हैं, क्योंकि यहाँ पर आप घात देखो क्या है, 3 घात है सभी की, है ना। इससे पिछला जो क्वेश्चन था वो द्विघात बहुपद थे, उसमें घात 2 थी। तो जो द्विघात बहुपद होते हैं उनको हम गुणनखंड करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जिसको हम कहते हैं मध्य पद विभाजन विधि से। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 ठीक से देखा है, समझा है, तो आपको पता होगा। लेकिन जो हमारे पास त्रिघात बहुपद होते हैं, इन बहुपदों को हम गुणनखंड प्रमेय की मदद से हल करते हैं। तो बेसिकली गुणनखंड प्रमेय से पहला गुणनखंड ज्ञात करते हैं। देखो, क्योंकि यह है त्रिघात बहुपद, 2 या 3 गुणनखंड इसके बनते हैं, तो इनमें से एक गुणनखंड तो हम ज्ञात कर लेते हैं गुणनखंड प्रमेय से। उसके बाद हम फिर भाग देते हैं, और उसके बाद भाग देने के बाद हमारे पास एक द्विघात बहुपद बच जाता है, जिसका हम फिर आगे गुणनखंड करते हैं मध्यपद विभाजन विधि से। तो ये 3 स्टेप हैं जिनके थ्रू हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। लेकिन एक और बात यहां पर समझो, यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 है, ये दोनों क्वेश्चन 2 मेथड से हो सकते हैं। देखो, जहां तक गुणनखंड प्रमेय की बात है, ये तो सब में ही लगेगा, क्योंकि ये सभी त्रिघात बहुपद हैं, तो ये तो सब में लगेगा। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 हैं, ये क्वेश्चन सिंपल और डायरेक्ट तरीके से भी हल हो सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर में या 2 नंबर में आता है, तो फिर इतना लंबा नहीं करेंगे आप कि गुणनखंड प्रमेय लगाओ। लेकिन अगर 4 नंबर में आता है, फिर तो आपको ये करना पड़ेगा। तो जब आप इसका सोल्यूशन देखेंगे, आप समझ जाएंगे कि हाँ, ये जो पार्ट है और ये वाला पार्ट 2 मेथड से हो सकता है, और बाकी ये और ये पार्ट तो गुणनखंड प्रमेय से तो करने ही, गुणनखंड प्रमेय से तो हम सारे करेंगे ही करेंगे, बट पहला और चौथा पार्ट में आपको दूसरे मेथड से भी बताऊंगा। ओके, चलिए अब यहां पर एक एक करके इनको करते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो पहला मेथड यहाँ पर ये है, ये सिंपल मेथड है, 3-4 स्टेप का है, और अगर आपके पास 1 नंबर या 2 नंबर में आता है तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो, ये 2 ग्रुप यहाँ पर हम बनाते हैं जब इस तरह से होता है, और हम देखते हैं कि क्या कॉमन लेके बात बन सकती है। तो यस, बिल्कुल बात बन सकती है। यहाँ पर अगर आप देखें पहले ग्रुप में क्या कॉमन है, तो यहाँ पर x की घात 3 और ये x की घात 2 है, तो हम छोटी घात कॉमन लेते हैं। 3 घात में से 2 घात बाहर आ गया, एक अंदर बचा -2, एक्स स्क्वायर तो बाहर आ गया, ये बचेगा। अब ये माइनस है, तो हम अब दोनों में से कुछ कॉमन है नहीं, तो हम 1 कॉमन लेते हैं। यहाँ x बचा और प्लस में से माइनस कॉमन आ गया, माइनस बचा, ठीक है ना। x माइनस 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हमने ये कॉमन ले लिया है दोनों से, है ना। और ये बचा एक्स स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर यहाँ से -1 यहाँ से। यहाँ तक समझ आ गया। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे हम, देखो, एज इट इज़ उतार देंगे। ये जो है एक्स स्क्वायर -1, इसके और आगे गुणनखंड हो सकते हैं। कैसे? क्योंकि 1 1 का होल स्क्वायर होता है, और अब ये फॉर्म बन चुकी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, यानी यहाँ पर ये जो 2 पद हैं दोनों स्क्वायर में है। तो जब भी इस तरह से होता है कि दोनों स्क्वायर में हो और बीच में माइनस हो, तो एक बार उन्हें प्लस कर दो और एक बार उन्हें माइनस कर दो। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से जो था, एक बार प्लस और एक बार माइनस, और ये हमारा आंसर है। ये गुणनखंड इसके आ चुके हैं। और ध्यान रखना, अभी हमने इसको पहले मेथड से किया है, इसको हम अब दूसरे मेथड से करेंगे, यानी गुणनखंड प्रमेय से। ध्यान रखना, अगर आपके पास क्वेश्चन 4 नंबर के आसपास आता है, तो गुणनखंड प्रमेय से ही इसके गुणनखंड याद करना। ओके, तो अब यहाँ पे आप समझिए, पूरा डिटेल आप समझेंगे किस तरह से करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से अब समझना शुरू करो। तो ये हमारे पास बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। सबसे पहले इसको हम लिखते हैं px करके। तो हम लिखते हैं माना, क्योंकि क्वेश्चन में px नहीं लिखा है तो ये लिखना पड़ता है, और इस बहुपद को हमने px नाम दे दिया है। पहला स्टेप पहले ये होगी, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद
यहाँ पर ये जो 2 है इसके क्या गुणनखंड होंगे? तो ये काम जो अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये हमने रफ में करना है। 2 जो है रफ में क्या आप लाइन खींच के वहीं बगल में कर देना ताकि दिखे भी कि हाँ इसने प्रॉपर तरीके से किया है स्टूडेंट ने। तो पर अलग से ये फेयर का काम नहीं है, ये आप रफ में अलग से करना। तो जो लास्ट में हमारे पास अचर पद होता है उसको लिखो और क्या क्या उसके गुणनखंड हो सकते हैं। तो देखो इसके गुणनखंड एक होता है और 2 भी होता है, यानी 1 से भी इसमें भाग जाता है और 2 से भी जाता है, साथ में प्लस माइनस लगा दो। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब हमने क्या करना है कि पहले हमने 1 रखना है पूरे में और देखना है कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर -1 रखना है और देखना है कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर 2 रखना है और देखना है, फिर -2 रखे, कभी ना कभी तो 0 आएगा। तो यही हमने करना है। पहले यहां पर 1 रखे। अब ध्यान रखना ये रफ में सारा काम है क्योंकि कभी कभार 0 नहीं आता है, तो वो सब फेयर में नहीं करेंगे। फेयर में हम तभी लिखेंगे जब हमें पक्का पता है कि ये 0 आएगा या आएगा। तो सबसे पहले 1 रख के देखो, ये 1 रखा, मतलब 1 का क्यूब 1 होता है, ये भी 1 होता है, 2 एकम 2, और ये हो जाएगा -1 +2, +2 -2 कैंसिल, और ये +1 -1 कैंसिल, और ये 0 आ चुका है। 1 रखने से 0 आ चुका है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि देखो x बराबर 1 रखने पर तो यहाँ पर x की जगह पे हमने 1 रखा, तो क्या होगा 1³ माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर -1 +2, ये हुआ 1 -2 -1 +2, और ये हो चुका है 0। तो चूंकि P1 0 है इसीलिए ध्यान रखना, अब 1 को इस तरफ लेके जाओ, 1 को इस तरफ लेके जाओ, तो क्या होगा x -1। ध्यान रखना 1 इधर गया तो x -1 हो जाएगा ना। x -1 px का एक गुणनखंड है। ये बात आप समझ गए। इस तरह से हम लिखेंगे कि x -1 px का एक गुणनखंड है। और ये प्रॉपर अभी तक, और ये ध्यान रखना ये किस मेथड से है, ये गुणनखंड प्रमेय से है। अगर आप ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, गुणनखंड प्रमेय से। तो क्या है कि इसका हमें एक गुणनखंड तो मिल चुका है, अब बाकी हमने निकालने हैं। तो बाकी निकालने के लिए अब क्या करेंगे, देखो ये रफ काम था, इतने में निपट गया ये हटाओ। अब हमने क्या करना है कि इस बहुपद को जो हमारा ये गुणनखंड निकला है इससे भाग देना है। तो यहां पर -2x² -x +2, और हमने यहां पर ये भाग देना है किससे, x -1 से। ओके, तो यहां पे अब मैं आपको प्रॉपर तरीके से भाग देना सिखाऊंगा। ये भी प्रॉपर एकदम अलग चीज़ है। अब आप सीखेंगे कि भाग कैसे देते हैं। अगर आपको अच्छे से आता है तो अच्छी बात, अगर आपको पहले से आता है तो अच्छी बात है। जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता है वो इसको ठीक से समझें। तो भाग देने में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं ये पहला और ये पहला। ध्यान रखना ये पहला पद जो सबसे बड़ी घात है और ये पहला वाला पद। अब आप सोचो इसमें किसका गुणा करें कि ये आ जाए। x में किस चीज़ का गुणा करें कि x³ आ जाए। तो साफ सी बात है कि इसमें x² का गुणा करना पड़ेगा तभी आएगा। वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखनी है। क्यों? क्योंकि बाद में हमने इसका गुणा करके यहाँ पर लिखना होता है। खैर कंफ्यूज हो रहे हो तो सिंपल ये समझो इसमें किसका गुणा करें कि ये आ जाए। अभी भी नहीं समझ आ रहा है तो जो ये लिखा है x³ इसको ऊपर लिखो, x को नीचे लिखो, और अब काट के देखो तो क्या आएगा, x² आएगा। ये यहाँ पे लिख दो। इतना समझ आ गया? ओके, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है।
अब अगली प्रक्रिया देखो, इसका दोनों में गुणा करो। इसमें गुणा करेंगे तो ये आएगा, और ध्यान रखना ये एक जैसा आना चाहिए, क्योंकि यही सोच के तो हमने ये लिखा था। तो ये हो गया। लेकिन इसमें भी गुणा करेंगे और वो आगे लिखेंगे, तो इसमें गुणा करेंगे तो -1 का इससे गुणा करेंगे तो -x² आएगा। ठीक, अब इनके चिन्ह बदलो, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। अब ये कटेगा, तो ध्यान रखना पहला वाला हमेशा कट जाता है, हमेशा। अब -2x² + 1x², x² के नीचे x² लिखते हैं, ठीक है। तो -2 प्लस, ध्यान रखना जब हम चिन्ह बदल जाते हैं तो भूल जाते हैं पुराने चिन्ह, नए चिन्ह देखो अब -2 + 1 क्या होगा, माइनस का 1, तो 1 लिखते नहीं हैं, ये हुआ, और बाकी एज इट इज आ जाएगा। इतना ठीक है अभी तक। अब फिर सेम, ये पहला देखो और ये पहला देखो, इसमें क्या गुणा करें कि ये आ जाए। इसमें हम गुणा करेंगे -x की, तभी तो ये आएगा भाई। -x² है, उसमें x से भाग दो, -x आ गया ना, तो यहाँ पर -x आएगा। ओके, अब इसका दोनों से गुणा करो, तो इससे गुणा करेंगे -x का, तो -x² आएगा, दिख ही रहा है। लेकिन इससे भी गुणा करेंगे हम फिर, तो ये माइनस का प्लस और ये x हो गया है। और अब क्या करेंगे हम, अब हम चिन्ह बदलेंगे, माइनस का हुआ प्लस, प्लस का हुआ माइनस, और पहला वाला जैसे मैंने कहा हमेशा कट जाता है, बिल्कुल ये विपरीत चिन्ह हमको मिलते हैं। अब यहाँ पर -x है और ये -x है, तो -1x -1x होता है -2x, और ये +2, ठीक है यहाँ तक। अब फिर वही प्रक्रिया, ये पहला देखो, ये पहला देखो, इसमें क्या गुणा करें कि ये आ जाए। तो -2x को अगर हम x से भाग दें तो -2 मिलेगा। वैसे भी आप देखो इसमें -2 का गुणा करके ये मिल जाएगा, है ना। अगर आप इसमें गुणा करें -2 की तो ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे -2 की, -2 का इसमें गुणा किया -2x, और इसमें गुणा करेंगे माइनस का +2, और अब चिन्ह बदलेंगे, माइनस का प्लस हुआ, प्लस का माइनस हुआ। ओके, और ये कट जाएगा हमेशा की तरह, और अब ये भी कट जाएंगे, +2 -2 ये कट गया, और ये तो ये लिखो या इस तरह से ये हो चुका है। इतना समझ आया आपको। तो अब देखो, अब आगे देखो आप, तो यहां पे हम लिखेंगे कि इसीलिए जो x³ यानी जो हमारे पास क्या था, ये है ना, ये था ना, तो ये होगा ये गुणा ये, है ना, ये गुणा भाई, ये गुणा ये तो होता है जब आप 10 को भाग देते हो, मान लो कि 5 से भाग दिया, 5 दूने 10 होता है ना, तो ये गुणा ये तो होता है, तो यही ये गुणा ये होगा। तो यहाँ पर इस तरह से आ चुका है अभी तक। अब आगे समझिए आप, x - 1, अब देखो ये है x², और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये द्विघात बहुपद है, तो इसके गुणनखंड होंगे मध्य पद विभाजन विधि यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। आई होप आपको ये तरीका आता होगा, फिर भी आप समझने का प्रयास कीजिए। वैसे क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपने मेरा देखा होगा ठीक से, तो फिर तो आपको ये थोड़ा इजी लगेगा, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया था ये वाला मेथड। ओके, इसके ऐसे गुणनखंड करते हैं जिसको माइनस करके ये आए बीच, ये यहाँ पे कौन सा नंबर है, 1 है, तो ये है 2, 2 = 2, ध्यान रखना माइनस करके आना चाहिए क्योंकि ये चिन्ह है। तो ये होगा -2x + 1x - 2, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर -2 + 1 होता है -1, ये सब हो चुका है, तो इतना क्लियर है। अब यहाँ पर ये ग्रुप बनेगा और ये ग्रुप बनेगा, इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, अंदर बचा x - 2, इन दोनों में से क्या कॉमन है, 1 कॉमन है,
अंदर बचा x माइनस टू, और जब ये एक जैसे आने लगते हैं तो यानी ठीक ठाक हो रहा है। तो दोनों में से क्या कॉमन है? x माइनस टू, क्योंकि दोनों में है। अब यहाँ से बचा x और यहाँ बचा +1, और यह आंसर है। ओके, तो आप देखेंगे पीछे जो हमने किया था पहले मेथड से, x माइनस टू, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन सेम आया है, और हमने दोनों मेथड से किया है। तो अगर आपके पास 4-5 नंबर में क्वेश्चन आता है तो मैं आपको कहूँगा कि आप इस मेथड से करें। ओके, ऑलराइट। और अब करते हैं सेकंड पार्ट। और यहाँ पर फिर से जैसे आप देख सकते हैं ये त्रिघात बहुपद है, यानी इसकी घात 3 है, तो इसका गुणनखंड हम करेंगे गुणनखंड प्रमेय से। देखो स्टेप बाय स्टेप आप फिर से याद रखो स्टेप। सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास ये जो यहाँ पर लास्ट में है ये अचर पद होता है, तो हमने इसके गुणनखंड करने हैं। तो 5 के गुणनखंड क्या, एक 1 है और एक 5 है। भाई 1 5 को भाग दे सकता है और 5 दे सकता है, तो यहाँ पर लिखो +-1 और +-5, ठीक है। अच्छा, और अब क्या करेंगे हम, इसमें पहले 1 रखेंगे, फिर -1 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे, फिर -5 रखेंगे, और देखेंगे 0 कब आता है। तो 1 रखते हैं सबसे पहले, तो ये 1 का क्यूब 1, देखो ये रफ में काम है तो अलग से हम इसको करेंगे। 3 गुणा 1 ये हुआ 9, और ये 5, 0 आ रहा है? नहीं, 1 रखने से 0 नहीं आ रहा है, तो अब हम रखेंगे -1। ओके, -1 यहाँ पे रखा तो -1 का क्यूब -1 आ गया, ये -3 है, ये +9 है, ये -5 है, ये 0 हो रहा है, बिल्कुल सही 0 हो रहा है। ओके, आराम से, अगर जल्दी से नहीं, आप आराम से कर लेना। ये 0 हो रहा है, क्या रखने से 0 हुआ? -1 रखने से 0 हुआ। अब आप देखो तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, इस बहुपद को हम px नाम दे देते हैं कि माना, और ये हो गया px बराबर x³ माइनस 3x² माइनस 9x-5, और अब हम क्या रखेंगे, x बराबर -1 रखने पर, तो -1 यहाँ पे रखेंगे, x की जगह पे -1 रखना है, ध्यान रखो। तो ये हुआ -1³ -1 का स्क्वायर, है ना। x की जगह पे -1 रखना है हमने, ध्यान से देखो। -1 का क्यूब होता है -1, यहाँ पे ये +1 है तो ये -3 हो गया, माइनस माइनस का ये प्लस हो गया, और ये -5 है, ये 9 है, और ये माइनस माइनस का ये 9, और ये हो चुका है 0। 0 के क्या रखने से हुआ, -1 रखने से 0। बताओ, चूंकि माइनस ये p-1 0 है, अब ये इधर लेके जाओ, -1 इधर लेके जाओ, क्या होगा, x+1। तो इसीलिए x+1 इस दिए हुए बहुपद क्या, जिसको हमने px नाम दे रखा है, का एक गुणनखंड है। और ये किससे है, ये गुणनखंड प्रमेय से है, ध्यान रखना, गुणनखंड प्रमेय से। तो अगर आपने इस प्रश्नावली के शुरू वाले क्वेश्चंस देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा गुणनखंड प्रमेय से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो यहाँ पे वही होता है कि अगर ये इस तरह से रख के 0 आ जाता है तो फिर ये इसका गुणनखंड होगा। खैर, इतना तो आपको समझ आ गया होगा, इसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब अगला स्टेप क्या होता है कि हमने इसे, जो हमारे पास बहुपद है, इससे भाग देना है, जो कि हमारा गुणनखंड निकला है इससे। तो यहां पे x³ माइनस 3x² माइनस 9x-5, और इसे हमने भाग देना है x+1 से। ओके, समझ गए ना। पहला स्टेप क्या था कि गुणनखंड प्रमेय से एक गुणनखंड निकालना इस तरह से। दूसरा स्टेप क्या है, भाग देना। अब यहां पे हम भाग देते हैं। तो भाग देने की प्रक्रिया वैसे पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं मैं, फर्स्ट पार्ट में, बट फिर भी देखो, ये पहला देखो और ये पहला देखो, इसमें क्या गुणा करें कि ये आ जाए, या फिर अगर ये नहीं समझ आ रहा है तो सीधी सी बात है, इसमें इसको भाग देके देखो, तो ये है x², तो ये होगा x²।
ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से हाँ, लिख दिया ना हमने एक्स स्क्वायर। अब इसको दोनों से गुणा करो, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, और ये एक जैसे आएंगे हमेशा। अगर नहीं आ रहे तो यानी आपने कुछ गलत लिखा है ये। बाकी इसमें गुणा करके क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा, उसको इसके नीचे लिख दो, प्लस एक्स स्क्वायर। चिन्ह का ध्यान रखना। अब क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं। तो इसका चिन्ह क्या है अभी, ये है प्लस, हमने इसको बना देना है माइनस। ये भी है प्लस, ये भी बनेगा माइनस। अब यहां पर ये बिल्कुल एक जैसे हैं, पर एक प्लस एक माइनस में तो कट गया। यहां पे ये -3 और ये -1 क्या हुआ, -4। ठीक है ना। और बाकी इसको एज इट इज उतार दो। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। ओके। और अब आगे वही प्रक्रिया कि ये देखो पहले और ये देखो पहले, इसमें क्या गुणा करें कि ये आ जाए। तो इसमें हम करेंगे -4x की गुणा कि ये आ जाए। और ऐसा नहीं समझ आ रहा है तो इसे लिखो ऐसे, अपॉन ये लिख दो x। तो क्या आएगा, ये -4x आएगा, क्योंकि 2x में से एक कटेगा, एक बच जाएगा। इस तरह से ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, ओके। अब इसका इसमें गुणा करो, तो इसका इसमें गुणा करेंगे ये आएगा, और ये हमेशा एक जैसा ही आएगा। लेकिन साथ में इसमें भी गुणा करेंगे हम, तो ये -4x। ओके। अब चिन्ह बदलेंगे, माइनस का हुआ प्लस, माइनस का हुआ प्लस, और ये विपरीत चिन्ह है तो ये कट गए, और यहाँ पर एक माइनस और एक प्लस है, तो -5x हो गया, है ना। -9 + 4 माइनस होगा, प्लस माइनस का हम घटाते हैं, और बड़े का चिन्ह आता है, तो ये ओके। और फिर वही प्रक्रिया कि ये देखो और ये देखो, इसमें क्या गुणा करें कि ये आ जाए। तो साफ दिख रहा है -5 का गुणा, तो ये आएगा -5। ठीक, अच्छा। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये है -5x, और इसमें गुणा करेंगे तो -5। चिन्ह बदलेंगे, माइनस का प्लस। अब काटेंगे हम, -5x + 5x बिल्कुल विपरीत चिन्ह कट जाएगा, और ये भी कट जाएगा। यहाँ पे एक प्लस एक माइनस का है, तो यहाँ पर ये हो चुका है। ठीक है, तो इसीलिए अब चलो एक काम करते हैं, इसको मैं यहीं पे कर देता हूँ, ये यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है सब। तो हमारे पास जो बहुपद था x³ - 3x² - 9x - 5, ये होगा ये गुणा ये x + 1 x² - 4x - 5। यहाँ तक समझ आ गया। दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम भाग देते हैं। अब तीसरा स्टेप है, उसमें हमने क्या करना है, इसके गुणनखंड करने हैं, इसके। और वो कैसे होगा, तो अब देखो, यहाँ पर गुणनखंड करने के लिए हम मध्यपद विभाजन विधि यानी मिडिलम स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे। यानी पता है ना कैसे करते हैं इन्हें। इसके ऐसे गुणनखंड करो जिसको घटा के 4 आए, तो 5 × 5, तो 5 और 1, तो यहां पर होगा -5x + 1x। 1 लिखने की जरूरत है नहीं वैसे, बट कोई बात नहीं, ये हो चुका है। तो ये हो गया, और अब यहाँ पे ये वही ग्रुप बनाएंगे हम जैसा करते हैं। तो इन दोनों में से x कॉमन है, अंदर ये बचेगा, यहाँ 1 कॉमन है, अंदर बचा x - 5, और x - 5 दोनों से हमने कॉमन ले लिया है, x यहाँ बचा, +1 यहाँ से बचा, और ये आंसर हमारा आ चुका है। आप चाहो तो इसको ऑर्डर चेंज कर दो, x + 1 ये है, ये भी x + 1 है, इनको एक साथ लिखो, और x - 5 को ये कर दो, है ना। ऐसा भी छोड़ सकते हो, बट ये थोड़ा अच्छा तरीका है लिखने का। और ये हमारा आंसर आ चुका है
मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये समझ आया होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लास्ट में जो हमारे पास अचर पद होता है उसके गुणनखंड करने हैं। तो मतलब कौन कौन से गुणनखंड हैं ये हम देखते हैं। तो 20 है, 20 के गुणनखंड होते हैं। देखो क्या क्या 20 को भाग दे सकता है। एक दे सकता है, 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, नहीं 3 नहीं 4 दे सकता है, फिर 5 है, फिर 10 है, और फिर अपने आप 20 है। ये सभी इसको भाग दे सकते हैं। प्लस माइनस इसीलिए लिखते हैं क्योंकि +1 और -1 दोनों से ट्राई करते हैं, +2 -2 दोनों से। और यहां पर हमने देखना है कि कौन, मतलब इनमें से ये रख के कब ये 0 होता है। अगर हम 1 रखते हैं तो क्या ये 0 होगा? देखो ये 1 रखने से तो कभी 0 नहीं होगा क्योंकि सारे प्लस में हैं। तो ये 1 होगा, +13 होगा, +32 होगा, +20 होगा, तो 0 तो कभी नहीं होगा। माइनस वाला रख के देखते हैं। -1 रख के, -1 रख के ये होगा -1, फिर ये होगा 13, ये होगा -32, ये 20, प्लस प्लस के ये दोनों हैं 43, नहीं 33 सॉरी, माइनस माइनस के ये दोनों हैं 33 माइनस का, यस 0 आ रहा है। क्या रखने से 0 आ रहा है? -1 रखने से 0 आ रहा है, ये हम पहचान कर चुके हैं। तो अब क्या करते हैं, यहां पे सबसे पहले लिखते हैं p, इसको px लिख देते हैं। तो माना px क्या है, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। x बराबर -1 रखने पर तो हम x की जगह पे -1 रखेंगे। तो -1 की घात 3 प्लस 13 -1 की घात 2 प्लस 32 -1 प्लस 20। -1 ये हुआ +13 क्योंकि प्लस हो जाता है, -32 प्लस 20 प्लस प्लस का 43 माइनस माइनस का नहीं प्लस प्लस का 33 माइनस माइनस का 33 और ये होगा 0। तो चूंकि p-1 0 है, इसीलिए अब देखो -1 को इस तरफ लेके आओ तो x+1 हो जाएगा वो। तो x+1 px का एक गुणनखंड है। और ये किससे है? ये है गुणनखंड प्रमेय से। तो यहां पे गुणनखंड प्रमेय से ये है। अब एक बात का ध्यान रखना, यहां पर आप ये सोच रहे होंगे कि सर रफ में करना ज़रूरी है क्या ये सब, ये चेक करना? हाँ, क्योंकि आपने देखा ना कभी कभार 0 नहीं भी आता है। 1 रख के हमने देखा 0 नहीं आ रहा था। तो जब 0 नहीं आता है तो उसको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम तभी लिखते हैं जब 0 आ जाता है। तो 1 रखने से हमने पूरा चेक किया था, 0 नहीं आया। -1 रखने से 0 आया, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे जब 0 आएगा वही लिखना है। और इससे एक गुणनखंड हमें मिल चुका है। तो पहला स्टेप गुणनखंड प्रमेय लगा के एक गुणनखंड ज्ञात करना हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है? भाग देना। तो यहां पे x की घात 3 प्लस 13x² प्लस 32x, यानी ये जो क्वेश्चन ही है, प्लस 20। इसको भाग देना है किससे? जो गुणनखंड हमारा आया है x+1। ओके, अब भाग देते हैं। तो पहले 2 पार्ट अगर आपने ठीक से देखे तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको अभी तक आ चुका होगा कि भाग कैसे देते हैं।
लेकिन अगर अभी भी कन्फ्यूज़न है तो फिर से आप प्रॉपर तरीका देखो कि करते क्या है। ये पहला देखो और ये पहला देखो, इसमें किसका गुणा करें कि ये आ जाए। तो इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर का गुणा कि ये आ जाएगा, है ना। एक्स में इसकी गुणा करके ये आ जाता है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो ये लिखो बटे ये लिखो, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, हो गया पहला ये, ठीक है। तो यहाँ पे जब लिखते हैं उसके बाद इसका इसमें गुणा करो, प्लस लिखो, और फिर इसमें, ओके। और चिन्ह बदलो, प्लस का माइनस, और यहाँ पे एक जैसे हैं, कट गए। ये हमेशा एक जैसे आने भी चाहिए, ठीक है, नहीं आएंगे तो कुछ गड़बड़ है। और ये पहला वाला हमेशा कट जाता है। अब यहाँ पे प्लस का 13 माइनस का 1, क्या होगा, 13 में से 1 गया 12, ठीक, प्लस 32x प्लस 20, ये एज इट इज उतार देते हैं हम। फिर वही प्रक्रिया, ये पहला देखो और ये पहला देखो, और इसमें क्या गुणा करें कि ये आ जाए। तो यहाँ पे अगर हम 12x की गुणा करें इसमें तो ये आ जाता है, और अगर ऐसा नहीं समझ आ रहा है तो इसको यहाँ पे लिखो, फिर इस बटे ये लिखो x, तो ये आएगा 12 और x कटा, ये ऊपर लिख दिया हमने, ठीक है ना। अच्छा, ये लिख दिया। अब इसका इसमें गुणा करो तो ये आएगा, और ये आना भी चाहिए एक जैसा। अब इसमें गुणा करो तो ये आता है 12x, चिन्ह बदलेंगे, प्लस का माइनस ये हुआ, और ये हमेशा की तरह ये कट गया। एक जैसा आता है, एक प्लस का एक माइनस का है। ध्यान रखना चिन्ह बदलते हैं क्योंकि हम घटा रहे हैं यहाँ पे। और चिन्ह बदलने के बाद पुराने चिन्ह भूल जाओ, यानी ये भूल जाओ, ये तो है ही प्लस 32 और माइनस का 12, तो क्या होगा, 32 में से 12 गया 20 प्लस, और ये एज इट इज उतार देंगे हम। फिर वही कि ये पहला और ये पहला, इसमें क्या गुणा करें कि ये आ जाए। तो साफ दिख रहा है कि इसमें 20 का गुणा करके ये आ जाएगा, तो ठीक है। 20 का इसमें गुणा किया, ये आया, फिर प्लस 20 का इसमें गुणा किया, 20 से कम 20, चिन्ह बदलेंगे हम, प्लस का माइनस ये हुआ, और कट गया, है ना। प्लस माइनस में है, सेम चीज़ें हैं, कट गई, और ये भाग हम दे चुके हैं, ओके। ये यहाँ से मिटा दो ये सब। तो यहाँ पर इस तरह से हमने ये भाग दे दिया है, और अब हम आगे इसके गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था क्वेश्चन में, बहुपद एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, ठीक है। तो ये जो था हमारे पास क्वेश्चन, इसका देखो, एक तो गुणनखंड ये है x+1, और दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, ओके, ठीक है, ये हो चुका है। अच्छा, ये तो आएगा एज इट इज, लेकिन अब इसके आगे गुणनखंड होंगे और गुणनखंड होंगे इसके, और ये क्योंकि द्विघात बहुपद है तो इसको हम करते हैं मध्य पद विभाजन विधि, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। तो क्या करते हैं कि जो यहाँ पर 20 है, इसके ऐसे दो गुणनखंड करो जिसको जोड़ के 12 आए। तो अगर आप 5 चौको 20 सोचें तो ये नहीं काम बनेगा, क्योंकि 5 और 4 तो 9 होता है, हमें 12 चाहिए। 10 गुणा 2, 10 दूने 20 होता है, और 10 और 2 12, यस। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, ठीक है। तो हमने मध्य पद को विभाजित कर दिया है, इसीलिए इसको कहते हैं मध्य पद विभाजन विधि या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अब क्या करना है, वही ये ग्रुप बनेगा। तो ये ग्रुप बन गए हैं, पहले ग्रुप में x कॉमन है, अंदर यहाँ से x बचेगा और यहाँ से ये प्लस 10 बचा, इन दोनों में से 2 कॉमन है, तो ये x बचा और यहाँ पे 10, x+1, x+10, x+10,
तो दोनों में है ना x प्लस 10। पहली बात तो ये कि दोनों एक जैसे आ रहे हैं, यानी हमने ये ठीक किया है। और फिर ये हम अलग से कॉमन लेंगे, अंदर यहाँ से बचेगा x और यहाँ बचेगा +2। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। आप चाहो तो एक प्रॉपर ऑर्डर में लिख सकते हो कि x+1 पहले, फिर x+2, मीन्स नंबर बड़ा करके पहले ये, फिर थोड़ा सा और बड़ा और बाद में और बड़ा। इस तरह से आप लिख सकते हैं, या पहले बड़ा फिर छोटा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये ठीक है, परफेक्ट ये है मेरे हिसाब से, है ना। और ये हमारा आंसर है, और ये इसका पूरा कंप्लीट सोल्यूशन है, और आपको पूरे नंबर मिलेंगे अगर आप इस तरह से इसको करते हो। बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब हमारे पास ये बहुपद है, इसका हमने गुणनखंड करना है। तो एक तो इसका गुणनखंड प्रमेय से तो हो ही सकता है इसका, लेकिन जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि इसके गुणनखंड दो तरह से हो सकते हैं। तो पहले मैं इसका सिंपल तरीके से गुणनखंड करता हूं, उसके बाद मैं गुणनखंड प्रमेय से इसके गुणनखंड करूंगा। ओके, तो सबसे पहले इसके गुणनखंड सिंपल तरीके से करते हैं, क्योंकि बहुत ही डायरेक्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे ग्रुप बनाएं इनके, तो पहले ग्रुप में से क्या कॉमन है आप देख सकते हैं। यहाँ y² कॉमन है इन दोनों में से। इसमें से y² बाहर आया तो 2y बचेगा, और यहाँ y² बाहर आएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। फिर है माइनस, अब दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लो। अंदर बचा यहाँ 2y, और देखो माइनस बाहर लेते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस का प्लस हो जाएगा ये। और अब आपने देखा ये दोनों एक जैसे हैं, यानी हम ठीक ठाक कर रहे हैं। तो 2y + 1 ये, और ये y², यानी जो दोनों में है वो अलग ले लिया हमने। फिर ये बचा माइनस ये। ओके, और अब क्या करना है इसका, ये आगे इसका गुणनखंड हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक को एक² 1² हम लिख सकते हैं, और जब भी हमारे पास ऐसा होता है कि दो स्क्वायर में हो, बीच में माइनस हो, तो एक बार उनको प्लस करो और एक बार उन्हें माइनस करो। y + 1 y - 1। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला है कि a² - b² = एक बार उन्हें प्लस करो, एक बार माइनस, a + b × a - b। तो ये फॉर्मूला और ये गुणनखंड आ चुका है। तो ये तो इसका बिल्कुल डायरेक्ट तरीका है। एक नंबर में, दो नंबर में आए तो आप इसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे ये 4 नंबर में पूछा जाए तो फिर आपको गुणनखंड प्रमेय से, जो प्रॉपर इसका तरीका है, उससे हल करना है। तो अब हम इसे हल करते हैं गुणनखंड प्रमेय से। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, माना, और वो इसीलिए लिखते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ये इसको, इस बहुपद को कोई नाम नहीं दिया गया है, तो इसको हम नाम देते हैं p। ध्यान रखना py, px मत लिख देना, क्योंकि ये जो बहुपद है ये y में है। तो इसको हमने p नाम दिया, py नाम दिया, इस तरह से। ठीक है, अब क्या करते हैं, रफ में जो ये लास्ट वाला है, तो ये एक है, जो अचर बहुपद, अचर पद है, ठीक है, तो एक है। इसके गुणनखंड है तो एक का गुणनखंड तो एक ही होगा। तो यहाँ पे हम +1 और -1 करके चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, इसमें रख के देखते हैं। देखो हमने क्या किया, जो लास्ट में है इसके गुणनखंड देखते हैं, तो लास्ट में तो एक ही है, एक का गुणनखंड, एक का जो फैक्टर है गुणनखंड एक ही होगा। तो फिर क्या करते हैं, प्लस और माइनस करके देखते हैं। तो हम एक लगा के देखेंगे, एक रख के देखेंगे, देखते हैं 0 आता है कि नहीं आता है। 0 नहीं आएगा तो फिर -1 देखेंगे। चलो 1 पुट करके देखते हैं यहाँ पे y की जगह पर। ये हुआ 2, फिर हुआ +1, -2, -1, और ये 0 हो रहा है। यानी क्या रखने से 0 हुआ, हमने नहीं, ये नहीं, हमने तो ये रखा था, y = 1 रखने से ये 0 आया है। तो हम क्या लिखेंगे फिर, अब फेयर में काम होगा। एक बार 0 आ गया, अब काम फेयर में। क्या लिखेंगे हम कि y = 1 रखने पर तो y = 1 रखेंगे तो क्या होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे करके दिखाना है, ये तो रफ का काम है। ठीक है, रफ में एक एक करके चेक करते हैं और ये देखते हैं 0 कब आ रहा है। अब 0 तो पहले में ही आ गया तो अच्छी बात है।
तो हमने क्या करना है, y की जगह पर 1 रखना है। 2 एकम 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस माइनस में एक जैसा हो तो कट जाता है और ये 0 आ चुका है। तो चूंकि P1 ये 0 है, इसीलिए y माइनस 1, ध्यान रखना ये इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा तो y माइनस 1 हो जाएगा। इसीलिए y माइनस 1 py का एक गुणनखंड है। और ये गुणनखंड किससे है? गुणनखंड प्रमेय से। तो ये हो चुका है, ये गुणनखंड, इसका एक गुणनखंड आ चुका है, अभी और आएगा। अब क्या करते हैं, अब जब जो गुणनखंड आ गया है उससे जो हमारा बहुपद है, यानी जो क्वेश्चन में दिया है, उसको भाग देते हैं। तो हमने क्या करना है, देखो 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, इसे भाग देंगे हम किससे? y माइनस 1 से। ठीक है ना? तो जो हमारा गुणनखंड आए उसे भाग देंगे। चलिए देते हैं। तो भाग कैसे देते हैं? हमेशा की तरह इसे देखो, ये जो पहला है, और इसे देखो, इसमें क्या गुणा करें कि ये आ जाए। तो साफ दिख रहा है कि अगर हम 2y² का गुणा करें इसमें तो ये आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं समझ आता है तो अलग से करके देखो। ये लिखो बटे ये लिखो, क्या मिला? 2y² मिला। ठीक है, हो गया। अब इसका इसमें गुणा करो तो ये हुआ ये, और ये एक जैसे आने ही चाहिए, अगर नहीं आ रहे तो कुछ गड़बड़ है। और फिर इसमें भी करना है -2y²। ठीक है, इनका चिन्ह बदलना है अब। तो ये प्लस है, ध्यान रखना चिन्ह कैसे बदलते हैं। ये प्लस है, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस होता है, तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर क्या चिन्ह है? ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। इन चिन्हों से मतलब नहीं है हमें, केवल ये चेंज करते हैं। ठीक है, ये प्लस और माइनस आपको मिलेगा, एक प्लस एक माइनस हमेशा ऐसे मिलेगा, तो ये तो कट जाएंगे। पहला वाला हमेशा कट जाता है। ये +1 है और ये प्लस का 2 है। जब एक बार चिन्ह बदलते हैं तो पुराने चिन्ह भूल जाते हैं। तो ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो 2 और 1 3 हो गया। और ये भी नीचे उतार देंगे हम 2y माइनस 1। ओके, अब फिर से वही प्रक्रिया कि ये पहला देखो और ये पहला देखो, इसमें क्या गुणा करें कि ये आ जाए। तो यहाँ पर गुणा करेंगे हम +3y का, है ना? नहीं तो आप अलग से करके देख लो। ये लिखो बटे ये लिखो, y आएगा 3y। चलो ठीक है, और ये लिखा हमने 3y, इसका इसमें गुणा करो तो ये आएगा बिल्कुल एक जैसा, जो कि आना भी चाहिए। और फिर इसमें गुणा करेंगे हम तो ये -3y, चिन्ह बदलेंगे, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हुआ। और ये हमेशा की तरह कट जाएगा पहला वाला। अब देखो ये है -2 और ये है +3, तो 3 में से 2 गया, 1 बचा, हो गया। और ये बाकी एज इट इज़ उतार दो, है ना? फिर ये पहला और ये पहला देखो, इसमें क्या गुणा करें y में कि y आ जाए। तो ये तो बहुत सिंपल है, 1 की इसमें गुणा करेंगे ये आएगा, इसमें गुणा करेंगे ये ऐसा आएगा, चिन्ह बदलेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और ये आप देख सकते हैं कट गया है, यानी पूरा भाग हम दे चुके हैं। ओके, तो इसको इसके आगे हम क्या लिखेंगे? आप चाहो तो इसको नीचे लिख सकते हो, या इसको तो खैर यहाँ से मिटाना है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जो क्वेश्चन में हमारे पास बहुपद था उसको हमने इससे भाग दिया, जो कि हमने गुणनखंड निकाला था गुणनखंड प्रमेय से, और ये आया। तो इसके बाद क्या लिखते हैं? बहुपद लिखो अपना 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1 लिख दिया, बराबर ये गुणा ये, है ना? ये होता है ये गुणा ये, y माइनस 1 गुणा ये 2y² प्लस 3y प्लस 1। ठीक है, इतना समझ आ गया? बिल्कुल होता है ना, ये हम लिखते हैं ये गुणा ये। तो अब आगे देखो,
यहाँ पे हम इसका गुणा करते हैं मध्यपद विभाजन विधि से। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, कैसे करते हैं, इसका और इसका पहले आपस में गुणा करो, 2 एकम 2, 2 आया। इसके ऐसे गुणनखंड करो जिसको जोड़ के 3 आए, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 और 1 याद रखना, ठीक है। 2 और 1 गुणा करके देखो, पहले इनका गुणा किया, 2 आया, 2 एकम 2। देखो जब यहाँ पे कुछ लिखा नहीं होता है तो गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यहाँ पे लिखा है तो इसका और इसका गुणा करेंगे हम, तो ये आया 2, और 2 के गुणनखंड करेंगे हम, तो 2 गुणा 1 होगा, और ऐसे गुणनखंड जिसको जोड़ के 3 आए, तो 2 और 1 3 आ रहा है, तो परफेक्ट है। अब यहाँ पर ये होगा 2y², इसको हमने विभाजित करना है यानी स्प्लिट करना है, तो 2y हुआ और 1y है ना, 2 और 1 निकाला था ना हमने, ये हो गया +1। अब यहाँ पर ये ग्रुप बनेगा और ये ग्रुप बनेगा, तो पहले ग्रुप में से कॉमन क्या है, इन दोनों में से क्या कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है और साथ में y भी कॉमन है, तो ये बचा y+1, समझे, और इन दोनों में 1 कॉमन है, अंदर बचेगा y+1। ठीक, दोनों में क्या है, y+1 y+1, दोनों एक जैसे आ रहे हैं, यानी हम ठीक ठाक कर रहे हैं। ये हुआ, जो एक जैसे हैं वो कॉमन ले लो, और यहाँ बचा 2y और यहाँ बचा 1, और ये इसके गुणनखंड हो चुके हैं। ओके, ये हमारा आंसर आ चुका है। आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से ये सॉल्यूशन। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।